ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम कलयुग के अंत में जब विश्व शांति की समस्या, जनसंख्या में वृद्धि की समस्या, रोजगार और भ्रष्टाचार आदि आदि समस्याएं बहुत उग्र रूप धारण करती जाती है, जब घर घर में कलह कलेश मच जाता है तथा मनुष्य आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं भाषा संबंधी मतभेदों के कारण परस्पर प्रीति खो बैठते हैं, तब परमपिता परमात्मा को परम धाम छोड़कर उस लोक में आना पड़ता है, क्योंकि वही बिगड़ी को बनाने वाला है, वही बिगड़ी को बनाता है। और जब ये स्थिति आ जाती है, कैसा स्थिति आ गया है कि हम अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, मतलब अपना सब कुछ ठीक हो, उसके लिए दूसरे का अधिकार छीन लेते, मेरा सब कुछ ठीक हो, यही ना मचा हुआ, इसीलिए लूट मार मचा हुआ है। तो ऐसे समय में जब हर कोई बटा हुआ है, घर के सदस्यों में भी आपस में प्रेम नहीं, मतलब कितना स्थिति खराब है कि छोटा छोटा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, बहुत अच्छा, उस समय लाइफ बहुत अच्छा लगता है कि हम पैदा किए हैं और मेरा पूरा जीवन के लिए ये लोग सुरक्षा गार्ड हो गया। लेकिन क्या ऐसा होता है? जैसे ही बड़ा होता है, शादी किए, बेटी का बेटा का शादी किए, वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मेरा पहले ही इनसिक्योरिटी आ जाता है ना, कि बेटा का शादी करेंगे तो अब तो गया, बेटा तो हाथ से गया। यहाँ तक कि बेटा का शादी करने के लिए जाता है तो जाते में ही जब वो बारात जिस दिन लेकर जाता है ना, उसी दिन माँ अपने आप को दिलासा दे लेती है कि मेरे हाथ से गया, अब किसी और के हाथ में गया। ये स्थिति है। तो कैसा स्थिति है कि हमें कोई रिश्ते में विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा हो रहा है। अविश्वास का कारण ये है कि ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में जब कोई रिश्तों में कहीं कोई प्रेम नहीं बचा, कोई आपस में कोई विश्वास नहीं बचा किसी का किसी के भी प्रति, तो ऐसे में परमधाम से बाबा आता है और भूले भटकों को राह दिखाता है। सब भूले भटके, क्योंकि हम लोग जब सतयुग में आए थे तब हमें याद था कि हम आत्माएं हैं और हम आत्माएं शरीर का रूपी चोला बदलती हैं, और जो भी है वो टेम्प्ररी है, जो है जो हम रोल निभा रहे हैं वो सब टेम्प्ररी है। लेकिन ये सब भूल जाते हैं द्वापर के बाद। तो हम भूले भटके हो गए, क्योंकि अपने आप को भूले, परमात्मा को भूले, अब कोई कुछ है ही नहीं, याद ही नहीं है कुछ। तो अब स्थिति हमारी क्या हो गई है? अंधों के समान हो गई। हम अंधे हैं और फिर दूसरों को राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद अंधे हैं तो हम दूसरे को भला राह क्या दिखाएंगे? अंधा फिर क्या करेगा? एक दूसरे को पकड़ के चलेगा और गिरेगा ही इधर उधर, क्योंकि सब अंधे हैं। तो ऐसे में वो राह दिखाने के लिए आता है। तो इसीलिए गाते हैं हम लोग कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, और विश्व में शांति तथा सुख की वर्षा करने वाले श्री बाबा हैं। जब सभी प्राणियों में से उच्च प्राणी अर्थात मनुष्य अपने धर्म और कर्म से गिर जाता है, तो उसे पुनः उसके स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए, उसे उसके जीवन का लक्ष्य बताने के लिए, उसे लोक परलोक का परिचय करा के श्रेष्ठ कर्मों वाला तथा योगी बनाने के लिए परमात्मा आते हैं। इसीलिए नर नारायण, ये जो कहानी था ना, नर से नारायण बनने की कहानी, तो इसको क्लियर कर ही नहीं पाया था, कर भी नहीं सकते। भगवान आएंगे तभी इसको क्लियर करेंगे। तो नर कैसे हम साधारण नर बनकर रह गए हैं, और उसमें भी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि मनुष्य सबसे ऊंचा श्रेष्ठ स्थिति, सबसे ज़्यादा उसका दिमाग, लेकिन उस दिमाग को किस चीज़ में यूज कर रहा है? केवल गलत चीज़ में ही यूज कर रहा है ना। अब वैज्ञानिक बन रहा है तो खाली बम यूज कर रहा है, मतलब बनाने का ऐसा ऐसा तकनीक बना रहा है जिससे कि केवल विनाश हो, अच्छा कुछ भी होने का। तो ऐसे समय में जब मनुष्य अपने कर्म तक को भूल गया कि हमको कर्म कैसा करना है, जबकि वो श्रेष्ठ, सबसे उसका दिमाग सबसे उच्च कोटि का बनाया गया है, लेकिन गलत चीज़ों में यूज कर रहा है। पढ़ रहा है तो वैज्ञानिक बनकर बम जैसा चीज़ बना रहा है, और इधर खान पान में मूक जानवरों को क्या कर रहा है? जो जानवर बोल नहीं सकता, जिसका अपना कुछ नहीं है, वो किसी तरह अपना जीता खाता है, उसको काट करके खा रहा है और बोल रहा है कि नहीं, इसको नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं रहेंगे। अरे खा के कहाँ ठीक है कोई? जो खा रहे हैं वो तो उठने बैठने नहीं सक रहे, उनके भी तो हाथ पैरों में दर्द है, उनको भी तो तकलीफ है।
लेकिन एक नहीं होता है कि बस किए जा रहे हैं, अंधे हैं ना, तो बस जैसा लग रहा है कि यही ठीक होगा, बस किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में उसे उसके जीवन का लक्ष्य बताने के लिए भगवान स्वयं परम धाम से आते हैं। परम पिता परमात्मा को शांति धाम छोड़कर इस कलह कलेश युगी लोक में आना पड़ता है और ज्ञान तथा योग सिखाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वो निराकार है। तो ज्ञान देंगे कैसे, कैसे योग सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे कि तुम ही थे, कि देवी देवता थे और तुम ही अब साधारण मनुष्य भी नहीं होकर तुम असुर बन गए। तो भगवान कैसे सिखाएंगे, तो आधार लेंगे कहीं कोई तब ना। परंतु चूंकि परमात्मा कर्मातीत है और जन्म मरण से रहित माने गए, इसलिए उनका कोई लौकिक जन्म नहीं होता है। बाबा कर्मातीत यानी कर्म बंधन में नहीं आते, वो जन्म मरण में आएंगे तब तो कर्म बंधन में आ ही जाएंगे। हम जन्म मरण में आए तो सतयुग त्रेता तो हमने आत्मिक स्वरूप में ठीक रोल निभाया, लेकिन द्वापर के बाद हम कर्म बंधन में आए तब तो आज कर्म भोग के रूप में कभी शरीर में बीमारी आ रहा है, कभी रिश्तों में कड़वाहट आ रहा है, कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई विघ्न क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इतना कुछ करके आए। लेकिन भगवान ऐसा करके आएंगे तो फिर हम सबको इस चक्र से कैसे छुड़ाएंगे, इसलिए वो इस चक्र में नहीं फंसते हैं। इसलिए उनका कोई लौकिक जन्म नहीं होता। वे प्रकृति के वश होकर अथवा कर्मों के बंधन में आकर अथवा किन्हीं माता पिता की संतान होकर जन्म नहीं लेते। वे कोई अपना शरीर नहीं लेते, बल्कि वह प्रकृति को वश करके एक साधारण एवं वृद्ध तन द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। वो साधारण मनुष्य जैसा किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्म लेंगे तो वो स्त्री श्रेष्ठ हो गई ना उनसे, जिनके गर्भ का उन्होंने आधार दिया। अच्छा, गर्भ का आधार भगवान लेगा जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है, जो सबसे ऊंचे से ऊंचे धाम में रहता है, जो सबसे जिसकी ऊंची स्थिति है, वो इतना साधारण जन्म उसका हो सकता है क्या? तो इसीलिए वो वृद्ध तन का आधार लेते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं। भारत में कई आरतियों में परमात्मा के वृद्ध तन में अवतरित होने का गायन भी है। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरो कहते हैं ना, तो उन आरतियों द्वारा संकेत मिलता है कि परमात्मा ने पहले भी एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश करके भारत को कंचन महलों का देश बनाया था। ये आरती में, सत्यनारायण पूजा की आरती में ये गाया जाता है, लेकिन रहस्य कोई नहीं जानते। भगवान जब आते हैं तब सत्यनारायण की कथा द्वारा निश्चय ही यह संकेत मिलता है कि परमात्मा पहले भी वृद्ध एवं साधारण मनुष्य तन में अवतरित हुए थे, जिस कारण यहाँ के कई लोग उन्हें पहचान नहीं सके थे। इसीलिए गीता में क्या कहा गया है कि जब मैं आऊँगा तब मैं मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई एक पहचानेगा। क्यों बोला था? सब कोई पहचान सकता अगर तो क्यों बोला था? तो आज कभी सोचते हैं कि सबको तो हम पहचान ही रहे, और फिर भी हम दुख में हैं। हम सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनों को भगवान मानकर चल रहे हैं, अब तो मनुष्य साधु गुरु के रूप में आ रहा है, उसको भी भगवान मान रहे हैं, तो जीवन में तो हमारा सुधार नहीं हो रहा। तो आज तक भी यहाँ के लोग प्रायः गद्य या पद में कहते हैं कि बड़े प्यार से मिलना सबसे, न जाने किस वेश में आ जाए भगवान। अभी भी गाते हैं ना कि भगवान किस वेश में आ जाए। आपके घर में भिखारी के रूप में कोई आया है तो क्या पता, लेकिन भिखारी के रूप में आता है क्या? बाबा कहते हैं कि वो भिखारी के रूप में नहीं आता। एक बहुत सुंदर कहानी था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको सपना में भगवान उसको सपना दिए कि आज दिन भर में मैं किसी वक्त तुम्हारे पास मिलने आऊँगा। विदेशी कहानी है। तो वो बूढ़ा आदमी, वो आदमी मोची था, जूता बनाता था, तो बड़ा खुश हुआ। दूध थोड़ा ज़्यादा मंगा कर रखा अपना घर में कि भगवान आएंगे तो चाय बना के पिलाएंगे, थोड़ा आओ भगत करेंगे, तो कुछ कुछ खाने का सामान भी रखा। और जैसे ही सुबह हुआ तो पूरा नहा धोकर फ्रेश होकर और तैयार हो गया कि अब भगवान जब किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो अपना काम करता जा रहा था, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा था, काम भी कर रहा था कि इस बीच में भगवान आएंगे। तो बार बार उसका कान लगा हुआ था कि मेरा दरवाजा में दस्तक होगा, भगवान दस्तक देंगे। तो एक बार दस्तक हुआ, तो देखा कि खोला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी आया। वो मतलब बर्फीला एरिया था, तो वहाँ बर्फ़ गिर रहा था, तो बहुत मतलब ठंड से काँप रहा था। अब बोला कि मुझे थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। तो वो आदमी बोला कोई बात नहीं, मेरे घर आ जाइए।
तो अंदर आ गया, आग जला हुआ था, उसका अंगीठी जलाया हुआ था तापने उपने के लिए। तो बोला कि आप तापिए। उसके बाद उसको गर्म चाय बनाकर पिलाया। गर्म चाय पिलाया तो उसका राहत आ गया, मतलब गर्म, वो तो तड़प रहा था पूरा ठंडे से। भगवान तो अच्छे बोला कि बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा है। वो फिर खुश होके वो आदमी चला गया, क्योंकि वो भिखारी टाइप का था। वो अपना चला गया और उसको वो एक अपना पुराना कोट भी दे दिया, जिससे कि उसको कम ठंडा लगे। वो चला गया। थोड़ी देर के बाद उसके फिर सोचने लगा कि हम सोचे थे भगवान आएगा, चलो कोई आदमी आया उसका तो कर दिए ना, मतलब उसका मदद कर दिए। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक हुआ दरवाजा में। तो फिर खोला तो देखा, इस बार देखा कि एक स्त्री है, उसके गोद में छोटा सा बच्चा है। तो पूरा भूख से, मतलब उसका बच्चा भी भूखा है और वो भी, दूध ज़्यादा लाया है वो, तो एक कप चाय तो एक आदमी को बना के पिला दिया है। उसके बाद वो छोटा बच्चा लेके आई है और उसका बच्चा भूखा है। तो फिर वो बच्चे वो बोलती है कि बहुत भूखा है, मैं बच्चा खूब रो रहा है। तो बोलता अच्छा आओ मेरे पास दूध है। तो दूध गर्म करके देता है और वो अपने बच्चे को पिलाती है, और उसको भी कुछ खाने के लिए, उस स्त्री को भी खाने के लिए कुछ देती है। दोनों तृप्त हो जाता है। उसको भी एक शॉल ओढ़ने के लिए देता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। तो वो बोलती है कि किसी और के घर में हम काम करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बहुत भूखा था तो रो रहा था। वो तृप्त हो जाता है, बच्चा शांत हो जाता है, फिर वो स्त्री भी निकल जाती है। तो ये भी फिर घड़ी देखता है, तो देखता है कि अब तो शाम होने को आया, लेकिन भगवान नहीं आया। काम भी कर, खा पी नहीं रहा बेचारा, और उसको इतना इंतजार है कि जब भगवान वादा किए हैं तो झूठ तो नहीं किए वादा, तो भगवान तो आएंगे ही। तो इसी तरह फिर एक दरवाजा दस्तक हुआ। तो इस बार एक आदमी है, उसके पास जूता नहीं था। उसके पास जूता नहीं था। अब ठंड इतना है और बर्फ पड़ रहा है, पूरा बर्फ, मतलब एथी होता है ना उधर, तो रोड में पूरा बर्फ जम जाता है, तो चलने में दिक्कत होता है। तो उसको भी उसी तरह अवभगत किया और उसको एक जूता दिया। अब उसका धैर्य का बांध टूट गया कि इतने लोग आए बाबा, भगवान से प्रार्थना किए, लेकिन आप तो नहीं आए। तो मन दुखी हो गए। अब रात भी हो चुका था, तो अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा बांधा सब कुछ, और उसके बाद खा पी के भगवान को बोला कि भगवान आप तो हमको धोखा दिए, आप तो बोल के नहीं आए, और सो गए। तो सो गया तो फिर सपने में भगवान आते हैं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो कितनी बार आया तुम्हारे पास और तुमने हर बार बहुत अच्छे से मेरा केयर किया, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ। मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुम, मतलब भगवान क्या है, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। और अगर भाई भाई बच्चे आपस में अगर ठीक से रहते हैं, मेरे घर के बच्चे आपस में ठीक से हैं, लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ नहीं रहे, एक दूसरे का केयर कर रहे हैं, माँ बाप को अच्छा लगेगा कि नहीं। तो भगवान निराकार है, वो तो साकार उनका तन है नहीं, तो वो तो साकार रूप में नहीं आएंगे। लेकिन वो 3 लोगों को भेज कर देखा कि इसमें पेशेंस कितना है और इसके अंदर भावना क्या है। बोलो तो मैं तो 3-3 बार आया, 3-3 बार मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं तो देख रहा था कि तुम्हारे अंदर लोगों के प्रति रहम भावना कितना है। तो यही भगवान हमारे साथ देखना चाहता है, हमारे अंदर कितना रहम है दूसरों के प्रति। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ गायन है कि न जाने किस वेश में आ जाए भगवान। तो ये नहीं सोचना है कि भगवान आएगा तो भगवान को अवभगत करने का हमको जरूरत क्या है, वो तो निराकार है, उसका क्या अवभगत करेंगे हम, और उसका कर सकते हैं जो सारी सृष्टि को चला रहा है। लेकिन वो जब वो हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहा है कि हम किसी का दुख दूर कर दो। जब वो देखता है कि हम दूसरों के दुख दूर करने के लायक बन गए ना, तो अपनी श्रेणी में खड़ा कर देता है। ब्रह्मा को अपनी श्रेणी में खड़ा कर दिया ना। ब्रह्मा और शिव बाबा कैसा हो गया कि दोनों एक दूसरे का पूरक हो गए, एक सिक्के का 2 पहलू। एक सिक्का में एक तरफ अगर छपा हुआ है, एक तरफ नहीं छपा है, तो काम आएगा? वो सिक्का बोलेगा ढंग से नहीं छापा गया, वो नहीं चलेगा। तो एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा, दोनों जरूरी, ऐसा स्थिति बाबा कर दिया, किया ना। तो श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है कि जब भगवान का अवतरण होता है तो कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही मनुष्य उन्हें पहचान पाता है। तो जो खोजते नहीं है भगवान को, कि हमको नहीं भगवान को ढूंढना है, भगवान कैसे दिखते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान जो कर्म बता रहे हैं हमको वो कर्म बहुत अच्छे से करना है। हमें किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी है। भगवान ने हमें अच्छा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया है। जब हम वो करते हैं तो वो कब किस रूप में कैसे आके मिल जाएगा वो हमें पता भी नहीं।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कोटों में कोई मनुष्य, कोई बिरला ही मुझे पहचान पाता है, और साधारण तन को देखकर अनेक मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है कि जब मैं आऊँगा तो साधारण तन का आधार लूँगा तो मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। उन्हें लगेगा कि साधारण मनुष्य तन में भगवान आएंगे तो किस तन में आएंगे। सोचने वाली बात है कि जब मनुष्य तन में आएंगे तो कौन सा खास तन का आधार लेंगे। साधारण तन का आधार लेंगे तब तो साधारण से मनुष्यों से नर से नारायण बनाएंगे। वो खुद ही आ जाएंगे पूरा गेटअप में तो उनको काम करने दिया जाएगा। अभी कृष्ण रूप में आ जाए, पूरा बांसुरी उसुरी बजाते हुए, पूरा मोर पंख लगाए हुए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा, उनको काम करने दिया जाएगा। वो सृष्टि को सुधार पाएंगे क्या। लेकिन वो किस तरह से गुपचुप तरीके से आते हैं कि 88 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने बोलते हैं 33 करोड़ होंगे, तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं और अंततः 33 करोड़ पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा। कोई ब्रेकिंग न्यूज बना क्या, आराम से काम हो रहा है। आप मानते कि नहीं मानते, भगवान का ज्ञान इतना अच्छा है कि भगवान क्या कहते हैं कि तुम मानो कि नहीं मानो, तुम्हारी तकदीर। मैं आया हूं और मैं तुम्हें अपना परिचय भी दे रहा हूं, तुम मुझे पहचानो, तुम्हारी तकदीर, नहीं पहचानो तुम्हारी तकदीर। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें बहुत मनुष्य हैं जो तुच्छ समझते हैं, उन्हें जन्म मरण में आने वाला कोई मनुष्य ही मानते हैं। लेकिन जन्म मरण में ठीक है कि जन्म मरण में ब्रह्मा बाबा आता है, लेकिन उस तन का आधार लेकर शिव बाबा जन्म मरण में तो नहीं आया है ना, कि हम ये सोचे कि भगवान कैसे उस साधारण तन का आधार लेगा। भगवान बस उस तन का आधार लेकर ज्ञान देता है, और कितना 3 साल की तैयारी करता है, ऐसे नहीं आ जाता उस तन में। 3 साल से ब्रह्मा बाबा का मन बुद्धि को अपने कैप्चर में करता है, कंट्रोल में करता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा 12 गुरु की क्या था, सब कुछ तो उनके पास था, करोड़पति थे, धन धान्य से भरपूर थे। क्या पाने का इतना इच्छा था कि 12 गुरु की। गुरु से सेटिस्फाइड नहीं हुए, एक से नहीं तो दूसरा दूसरा तीसरा। हम ऐसा किया है, इस तरह हम लोग ऐसा करते हैं क्या, जो मिला जैसे मिला बस चले जा रहे। गुरु हो जाए बस सदगति हो जाए। गुरु को पहचानते भी नहीं है। गुरु एक दिन गुरुमुख करता है और कौन सा ज्ञान देता है, कौन सा मंत्र कान में फूंकता है और बोलते हैं उससे सदगति हो जाएगा। सदगति का अर्थ ही नहीं पता। सदगति का अर्थ है कि जो हमें सद्गुणों से ऐसा सजा दे कि जाने में हमको दिक्कत ना हो, इस दुनिया से जाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। भगवान यही कर रहा है ना। जैसे ही हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो जाने आने का ये जो डर है, ये डर खत्म हो गया ना, कि भगवान मेरे साथ है। ये जीवन नैया में डोर बाबा के हाथ में है, और हम उनकी गोद में बैठकर उनके सिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। और हम जब उनके श्रीमत पर चल रहे हैं तो मेरा जीवन अच्छा नहीं हो, मेरा मृत्यु अच्छा नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मृत्यु का भी भय खत्म हो गया। तो यही करने तो भगवान आया था। तो मनुष्य के शरीर कोई दैवी आकर्षक, अति सुंदर और दिव्य एवं निरोगी तथा सतो प्रधान तो होते नहीं, क्योंकि उस युग में तो मनुष्य विकारी और तमोगुनी होते हैं। भगवान को कहते हैं पतित पावन, यानी पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो पतितों को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में ही आएंगे ना। और पतित दुनिया में अच्छा दिव्य शरीर कहाँ से मिलेगा। सब यहाँ पतित हैं, सबके मन भी खराब है और शरीर भी खराब है। लेकिन भगवान को आना पड़ता है इसी नर्क में। वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। स्वर्ग है तो भगवान का जरूरत क्या है स्वर्ग में। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में जरूरत ही नहीं पड़ता है भगवान का। इसलिए सतयुग त्रेता हम सिमरन भी नहीं करते। लेकिन द्वापर के बाद दुख आया तो उस पतित दुनिया में भगवान आते हैं। एकदम पतित जब हो जाता है, जब कलयुग का अंतिम समय होता है, तब उस पतित तन का आधार लेते हैं। तो कलयुग में मनुष्यों का जीवन भी दिव्य और अलौकिक नहीं होता है। यह बात हम स्वयं देखते हैं और जानते हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, क्या हमारा जन्म दिव्य है? नहीं है। हमारा अलौकिक जन्म है क्या? जब भगवान को नहीं, अब तो भगवान को पहचाने तो हमारा जन्म भी अलौकिक हो गया। हमारी दृष्टि भी दिव्य हो गई, हमारी बुद्धि भी दिव्य हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम भगवान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि हमारा, लेकिन इससे पहले तो अलौकिक नहीं था, दिव्य नहीं था। अतः परमात्मा जिस मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं, अर्थात परमात्मा जो नरवेश लेते हैं, उसके साधारण होने के कारण लगभग सभी मनुष्य परमात्मा को उस रूप में नहीं पहचान सकते। इसीलिए क्यों आखिर गीता में बोला गया कि करोड़ों में कोई एक मुझे पहचानेगा, और उसमें भी विरला ही कोई है जो मेरे बताए संपूर्ण मार्ग का, मतलब जो हम बता रहे हैं श्रीमत, वो संपूर्ण श्रीमत का कोई विरला ही पालन करेगा। तो कोई विरला में एक ब्रह्मा बाबा ही संपूर्ण रूप से पालन करते हैं, जो नंबर 1 कृष्ण के रूप में आते हैं।
देहाभिमानी होने के कारण लोग उनके बाहर के दैहिक रूप को ही देखते हैं, क्योंकि देह हम लोग देह ही देखते आए हैं ना द्वापर से। तो ब्रह्मा का तन का तो बहुत लोग थे ना, तो बाबा ब्रह्मा बाबा को साधारण मनुष्य समझते थे। तो बोलते थे हम ब्रह्मा से नहीं जुड़ेंगे, शिव बाबा आया हुआ है लेकिन हम ब्रह्मा बाबा से नहीं जुड़ेंगे, ये तो साधारण मनुष्य, ये सोच था। तो उनके पास ज्ञान का वह नेत्र जो कि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर देते हैं वो तो होता नहीं, अतः आंखों पर माया की पट्टी बंधे होने के कारण स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं एवं तार्किक मानने के कारण, परंतु वास्तव में सत्य ज्ञान से रहित और मिथ्या ज्ञान का अभिमानी होने के कारण उस अव्यक्त एवं परम पवित्र वस्तु जो परमात्मा है को वो देख और पहचान नहीं सकते। क्योंकि दृष्टि क्या है? दृष्टि अपवित्र है, सोच अपवित्र है, दुनिया अपवित्र है, वातावरण तमो प्रधान है। ऐसे में भगवान को हम पहचानने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। वो साधारण बूढ़े तन का आधार लिया है तो उस तन को हम नहीं पहचान पाते और अपना दिमाग लगाते हैं कि ऐसे थोड़ी ना भगवान आएगा, तो फिर कैसे आएगा? डिसाइड करो कि कैसे आएगा। जब भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ऐसे ही तन का आधार लूंगा तो ऐसा ही तन का आधार लेगा ना। क्यों गीता में ये स्पष्ट लिखना पड़ा कि जब मैं आऊंगा तो करोड़ों में कोई एक मुझे पहचानेगा? जब सब कोई पहचान ही रहे कि कृष्ण ही भगवान है तो फिर गीता में क्यों लिखा? जब कृष्ण आ जाएंगे तो कृष्ण को तो कोई भी पहचानेगा। कृष्ण का गेटअप ऐसा है कि कृष्ण को कोई भी पहचानेगा, लेकिन निराकार परमात्मा को कोई गेटअप नहीं है कि उनको कोई पहचाने। वो उस तन का आधार लेकर वो अपने कर्म इतना श्रेष्ठ कर लेते हैं ब्रह्मा बाबा कि वो अपने कर्मों से सबको खींचते हैं। उनका कर्म इतना श्रेष्ठ हो जाता है, उनकी वाणी इतना श्रेष्ठ हो जाती है कि लोग आते थे और बाबा गोद में बैठाता था सबको। जो भी बच्चे आते थे, बूढ़े हो, जवान हो, छोटे बच्चे हो, सबको गोद में ब्रह्मा बाबा लेते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मस्तक में तो शिव बाबा थे उस समय। तो जब बैठाते थे तो कोई भी अशरीरी हो जाता था, मतलब देह का भान खत्म हो जाता था। तो अनुभव कराया ना बाबा ने कि मैं हूँ। तो किस तरह अनुभव कराएगा? निराकार। जब हम लोग क्या सोचते हैं, चमत्कार कुछ करे, कुछ ऐसा चमत्कार करे कि तुरंत हाथ से फूल खिला दे, है ना, कुछ अचानक से दिखा दे कि एक पल में सारी सृष्टि को बदल के दिखा दे। क्यों बदलेगा? सृष्टि जब धीरे धीरे गंदी हुई है तो धीरे धीरे ना वो सुधारेगा। कि एक बार में आप पूरा गंदा कचरा करके रखे हुए हैं, अब भगवान बड़ा चला, भगवान आए और भगवान एक सेकंड में सब कुछ बदल दे? नहीं, हमने खराब किया था, हमें वो दिव्य बुद्धि देकर फिर हमारे द्वारा ही उस सृष्टि को सुंदर बनाता है। वो कोई चमत्कार करने नहीं आता। लेकिन क्या इससे बड़ा चमत्कार है कि नर्क स्वर्ग में बदल जाता है? लेकिन एक सेकंड में तो ये नहीं होगा। हाँ, उस एक सेकंड में जब हम उसे पहचान लेते हैं, उसी एक सेकंड में हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। उस एक सेकंड में जब हम भगवान पर निश्चय करते हैं, वही एक सेकंड इतना मतलब शक्तिशाली हो जाता है कि हम नर्क से स्वर्ग में आ जाते हैं, इसी दुनिया में रहेंगे। आज हम बच्चे कहेंगे कि मेरे लिए दुनिया नर्क है? हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो भगवान। ओम शांति।